सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीमा हैदरगंज और नहीं सीमा हैदर अली। सीमा हैदर अली। मैम हमको ये बताइए आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सर मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा घर कराची और कराची से। अच्छा, आप पाकिस्तान में कराची से हैं। और आप कितने बच्चों को लेकर आए यहाँ पर? मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे गच्चा गच्च न्यूज पर। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप सबके बीच में एक नई न्यूज के साथ आए हैं, जो न्यूज है सीमा और सचिन। तो बहुत ही धमाकेदार न्यूज है आप सभी के बीच में। तो आप लोग जानते हैं सीमा और सचिन के बारे में। तो ये है सचिन का घर, और सीमा किस कारण से पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आई है और सचिन के घर पर आई है। तो देरी न करते हुए आप सभी को ले चलते हैं, मिलवाते हैं और पूछते हैं उन क्या कारण है कि जो वो पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया पर आएंगे। मिलवाते हैं, वो देखिए ये है सचिन का घर, और आप सभी को मिलवाते हैं, पूछते हैं सीमा से क्या कारण था जिसके कारण से इनको आना पड़ा। पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, सीमा और सचिन बैठे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं क्या बात है, किस वजह से आई है। तो मैम आपका क्या नाम है? सर पहले ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, आपका क्या नाम है? मैम मैं गच्चा गच्ची न्यूज से आया हूँ और आपके बारे में पूछताछ करने आया हूँ। सर लेकिन हमें पहले आप ये बताइए गच्चा गच्ची न्यूज क्या है? मैम ये हमारे न्यूज चैनल का नाम है गच्चा गच्ची न्यूज। तो अच्छा सर फिर पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीमा हैदरगंज और नहीं सीमा हैदर अली। सीमा हैदर अली। अच्छा, और अब बहुत ही जल्द हमारा नाम होने वाला है सीमा और सचिन। अच्छा, अब आपका नाम बदलने वाला है सीमा और सचिन। हाँ बहुत जल्द। अच्छा। तो मैम हमको ये बताइए आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सर मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा घर कराची और कराची से। अच्छा, आप पाकिस्तान में कराची से हैं। और आप कितने बच्चों को लेकर आए यहाँ पर? मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो मैम आप अपने 4 बच्चों के साथ आई हैं? यस सर, मैं अपने 4 बच्चों के साथ हूँ। उस समय मेरे यहाँ पे 3 बच्चे हैं और मेरा जो सबसे छोटा लड़का है वो बाहर खेल रहा है। अच्छा, वो बाहर गए हैं खेलने। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार न शक्ल न सूरत धन न दौलत कुछ नहीं देखता है, प्यार अंधा होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि ये सीमा जो है 4 बच्चों की मां होने के बावजूद भी यहाँ पर इंडिया में आ चुकी है। और इनके बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने भोले भाले, कितने क्यूट बच्चे हैं। और भी वो एक बच्चा बाहर गया खेलने। और चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका प्यार जो है वो कैसे हुआ था और कैसे इनकी मुलाकात हुई और किस कारण से कितना ज्यादा प्यार हो गया। तो ये बताइए, ये जो आपको प्यार हुआ था ना, सचिन से आपको प्यार हो गया, तो आप ये प्यार जो हुआ है वो कैसे हो गया इतना ज्यादा गहरा प्यार की, जो मतलब कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, 4 बच्चों को लेकर आ चुकी हैं। तो आप हमको थोड़ा बताइएगा और पब्लिक को बताइएगा कि आपका प्यार जो हुआ है वो कैसे हुआ है। तो देखिए हमें पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था इनसे। अच्छा, आपको पबजी खेलते हुए इनसे प्यार हो गया था, उतनी दूर से, आपको पाकिस्तान से? हाँ अच्छा, दोनों लोग खेल रहे थे, हम लोग ये और कुछ लोग खेलते थे और इनसे प्यार हो गया दोनों लोग को। वाह क्या बात है। आप लोग देख रहे हैं ना कि इनको देखिए सीमा जी को कि पबजी खेलते खेलते इनको इनसे भाई साहब से, सचिन भाई से प्यार हो गया है। किस तरह से प्यार हुआ था ये जरा बताइएगा पब्लिक को। किस तरह से हुआ था, जब हम कभी मतलब धीरे धीरे से बात करते, फिर एक बार उसके बाद में फिर ये अपना नंबर मुझे दे दिए, अच्छा नंबर इनको दे दी। हाँ। उसके बाद में फिर ऑडियो कॉल हुआ, फिर ऐसे कुछ दिन के बाद फिर वीडियो कॉल हुआ और ये अपना दिखाया, मैंने अपना दिखा दिया। अरे भाई साहब ये देखिए सीमा जी क्या बात कर रही है, क्या खाने की बात कर रही है, ये पूछे तो सीमा जी बताइए आप दिखाने की क्या बात कर रही है? अपना कंटेंट दिखा रहे थे और मैं अपना कंटेंट दिखा, लोकेशन मतलब बाग बगीचे। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग जैसा देख रहे हैं ये लोग यहाँ का लोकेशन दिखाते थे, यहाँ का बाग बगीचा जो है घर, मतलब ये सारा सिस्टम यहाँ का दिखाते थे और वहाँ का आप दिखाते थे। तो आपको कैसा लगता था यहाँ इंडिया का? वो यहाँ पे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि आपका मुझे ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी मतलब बहुत, यहाँ का पूरा हर चीज बहुत अच्छा, बाग बगीचे खेत मतलब बहुत अच्छे लगते थे इंडिया में। अच्छा, आपको इंडिया का चीज इतना ज्यादा अच्छा लगा। और आपको ये सचिन भाई कैसे लगते थे? जब ये अच्छा लगेगा तो सब अच्छा लगेगा। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम सचिन भाई से थोड़ा बात करते हैं। सर आप बताइए आपको सीमा में ऐसे क्या दिखा, क्या चीज दिखी जिससे आप इतने ज्यादा प्यार करने लगे और यहाँ पर बुला लिए हैं? आप थोड़ा बताइएगा पब्लिक को, पब्लिक सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आप बताइएगा। सर मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि प्यार में तो ना कुछ देखने वाली चीज होती है ना तो दिखाने वाली चीज होती है। प्यार तो बस देख के और वैसे ही हो जाता है। और सर इनसे हमारी मुलाकात वो पबजी में हुई, और हम पबजी पहले खेलते नहीं थे, हमारे दोस्त थे वो बोले आओ खेलते हैं, टाइम पास हो जाएगा। हम भी इधर घूमते रहते थे
तो खेलने लगे तो एक दिन ये आई और हम दो दोस्त थे और ये थी, तो इनकी सहेली भी थी साथ में, मगर इनसे ज़्यादा बात करने में हमें अच्छा लगा और ये भी उनसे बात करती थी। फिर धीरे धीरे बात हुई ऐसे, फिर बात होने लगी। तो सर हमको ये बताइए, प्यार तो हो गया है आपको, लेकिन ये बताइए क्या इंडिया में आपको कोई लड़की नहीं मिली प्यार करने के लिए? पहले इस बारे में हम सोचे ही नहीं थे कि प्यार होता क्या, किस पंछी, किस चिड़िया, किस गधे का। तो बस होते होते हो गया और फिर प्यार बढ़ गया, बात करते हो गया तो हो गया। 4 बच्चे भी हैं इनके। तो हमको ये बताइए सचिन सर, ये बताइए हमको कि ये जो 4 बच्चे हैं ये तो आपके है नहीं, इनको तो पाकिस्तान से लेकर आई है ना? कोई बात नहीं, जब हो गए तो हो गए। तो फिर भी आपको ये मतलब हमारी बात कुछ नहीं कि आप 4 बच्चे साथ में लेकर आई हैं, वो भी मतलब ये इनकी उम्र इनकी क्या है आप बताइएगा? अम्मी घर में लागते रहती मेरी। इनकी उम्र कितना है? उम्र से क्या ले देना है, हम आज तक पूछे ही नहीं इनसे, बस हो गया। मैम अपनी वैसे नहीं पसंद चीजें उसे आप देख के समझ सकते हैं। नहीं मैम, देख के नहीं समझ सकते हैं, देख के जो समझ रहे, लेकिन ये पब्लिक सुनना चाहती है और देखना चाहती है। मतलब आप बताइए, अपने मुंह से बताइए कि आपकी उम्र कितना है? सर मेरा एज है 30 इसी में होगा। ओह माय गॉड, आप लोग देख रहे हैं ये 30 या 40 ईयर से मतलब 40 या 30-40 साल की हो चुकी हैं, फिर भी ये देखिए। और सर आपकी कितनी उम्र है? ये हमारा 18 प्लस है, 19। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कि इनकी भाई साहब की उम्र है अभी 18-19 साल की, और ये देखिए ये 30-40 साल की हैं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं। इनके बच्चे भी देखिए शादी करने लायक हो चुके हैं, वो भी 15-16 साल के हो चुके हैं। ये लोग कितने ज्यादा, क्या बोले, हम क्या कुछ बोलना नहीं चाहते। आपको कुछ मतलब समझ में नहीं है कि इनकी उम्र इतना ज्यादा है, गाँव देश वाले क्या कहेंगे? क्या घंटा कहेंगे? आप चलिए ये सब बातें छोड़िए, हम आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमको ये बताइए आप लोग कि 2-3 बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आप यहाँ पर आ चुके, इतना ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आप यहाँ पर इनके पास कैसे आ चुके हैं? आप बताइए सीमा जी, बताइए आप। सर मुझसे मत पूछिए, ये पूरा दिमाग मुझे बताइए, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा तो आप बताइए। तो सर हम 4 साल से मुलाकात करने के लिए, मतलब 2021 से 22 से हम सोच रहे थे और हम सबकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर इस समय जब न्यूज में आया, उसके कुछ दिन पहले हमने देखा, सबसे बड़ी बात, मतलब ध्यान देने वाली बात, हमने इंडिया में देखा सब उसी के पीछे पड़े हैं। टमाटर बहुत ही महंगा हो गया। उस महंगाई को लेके सब पूरी इंडिया को, मतलब जितने भी हैं जहाँ जहाँ कोने कोने पे, ये सब हो गए परेशान। सारा ध्यान इन्हीं पे चला गया, टमाटर पे। और दूसरी बात, जो कुछ बचे थे, वो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ये 14 तारीख को ये लॉन्च हुआ, कुछ ध्यान उधर चले गए सारे ऑफिसर का या जितने भी थे बॉर्डर का। और इन सबसे जो बचे थे ये पहुंच गए ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के न्यूज में चल रहे थे सारे, सब मोबाइल में व्यस्त रहते थे। जो भी आजकल ये मतलब जितने भी SDM या जितने भी छोटे पद बड़े पद पे थे, सारे के ध्यान इसी पे थे। और बॉर्डर पे तो मोबाइल होती नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान बढ़ ही जाता है खबर सुनते। तो हमने इनको बताया ऐसे ऐसे बात है, आप ऐसे ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर दीजिए, इसमें पूरा मतलब प्रॉपर्ली छूट ही है, आप जा सकती हैं पूरा, मतलब वहाँ से आ सकती हैं। तो इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और सर आप क्या बताएं, आप जानते हो उन सब की हालत। और कहीं पे मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही, तो इनकी खूबसूरती ऐसी थी, एक बार अगर प्यार से लग देती तो आदमी का दिमाग घूम ही जाता, जैसे आपका घूम चुका था। तो वही तो कारण है, इसीलिए तो यहाँ पर आके पहुंच गई हैं। आपको तो आपके प्यार में एकदम ज्यादा फंसा चुकी हैं और यहाँ पर आई हैं। सर तो सर अब हम सबको मतलब लेटने सोने होने का थोड़ा सा शाम हो रही, तो खाना भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो घर से बाहर हैं हम, जैसे कि यहाँ दूसरा घर है हमारा, पुराना घर वहाँ पे है सर। अच्छा, तभी ये अकेले में घर पर रहा था यहाँ पे, मतलब गाँव तो आपको थोड़ा आगे है। यहाँ पे कोई रहता नहीं। अच्छा तो सर पानी वानी पियेंगे आप? नहीं, पानी नहीं पियेंगे। आप सबकी बातें सब सुन के तो मेरा दिमाग पूरा हैंग कर रहा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब मैं यहाँ से भी चलना चाहता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि देखिए हमारे देश के जो युवा है कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4-4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आ चुकी है, पता नहीं है जासूस है क्या है कैसे है। और यहाँ पर देखिए 4-4 बच्चे लेकर आइए, फिर भी वो रहने के लिए यहाँ पर
बोल रहे हैं, सचिन बोल रहे हैं कि यहीं पर रहे, कि हमारे साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के युवा हैं वो अपने आप को संभाले, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा देश जो है दिन के दिन एकदम बर्बाद होता चला जाएगा। तो हम भी सरकार से यही मतलब गुजारिश करते हैं कि इन सबको जो सज़ा हो सकती है सज़ा दिया जाए, या जो जैसे भी मामला ये सट सकता है उसको सल्टाइए। और यह जो वीडियो था ये हम कॉमेडी के माध्यम से बनाए थे, तो आप लोग प्लीज़ अगर जो भी कुछ गलती या जो कुछ हम बोले हैं, हो सकता है हमें भी लगता है कि अच्छा बुरा या कुछ बोल दिए हैं, जो गलती हुई उसको माफ़ कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।